हेलो एवरीवन, ये क्लास नंबर 8 है। हम बीएड फर्स्ट ईयर हरियाणा बीएड को टारगेट कर रहे हैं। बुक है आपकी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, लक्ष्मी पब्लिकेशन, एससी ओबरॉय इसके राइटर हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब कि पियाजे की जो एक थ्योरी थी जो कि उन्होंने दी थी संज्ञानात्मक विकास पर, उसकी इसको डिस्कस करेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि जीन पियाजे ने काफ़ी ज़्यादा एक बच्चे के डेवलपमेंट की बात की है। ये बेसिकली स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। थोड़ी सी अगर हम इनकी बात करें, ये सिंबॉलिक रीजनिंग को प्रेफरेंस देते थे। इन्होंने बोला कॉग्निशन एज अ सोशल पावर, कि जो कॉग्निशन होता है, जो संज्ञान होता है, वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। फॉर एवरी इंडिविजुअल द सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच एम्बेडेड प्रोवाइड्स द सिंबल ऑफ सोशल रिप्रेजेंटेशन एंड लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस। द ह्यूमन सोसाइटी सेट्स द इन्वायरमेंट वेयर द न्यू बॉर्न विल बी सोशलाइज्ड एंड डेवलप इन कॉग्निशन, जहाँ पे बच्चा सोसाइटी में रहकर अपने आप को डेवलप करता है। Language acquisition is an example of emerged behavior. Cognition is closely related to the social and human organization. कि जो संज्ञान है वो किससे रिलेट करता है? ह्यूमन के ऑर्गेनाइजेशन से और उसकी फंक्शनिंग से रिलेट करता है। It was one who believed infant lacked the ability to think or complex idea and remains without cognition until they learn language. It is known that babies are aware of their surroundings and interest in exploration from the time to time. From birth, babies begin to actively learn. बर्थ होते ही बच्चे जो हैं वो लर्न करना शुरू कर देते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि जो लर्निंग है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द पीरियड ऑफ स्कूल टाइम। बट ऐसा नहीं है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देता है। अब इन्होंने जो पियाजे हैं उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं। किसके बारे में? इन्होंने अपनी 4 स्टेजेस दी हैं और इन्होंने अपने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है एज को, जैसे कि सेंसरी स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी को हिंदी बोलते हैं संवेदी अवस्था, ठीक है। इसको सेंसरी में क्या होता है, अगर हम एज की बात करें तो जब आप इसको लिखते हैं तो लोग लिखते हैं 0 से 2, पर वो 0 से 2 नहीं होता कभी भी, अप टू 2 ईयर्स, मतलब कि बर्थ से 2 साल तक। कभी आपने सुना है कि कोई बच्चा 0 साल का हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेंसरी में मोटी मोटी अगर मैं बातों की बात करूँ, दिस स्टेज रन्स फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स, ठीक है। आपको हमेशा माइंड में रखना, बर्थ से 2 ईयर्स तक। सिटाट में भी ये क्वेश्चन आता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ द चाइल्ड हैज़ ओनली रिफ्लेक्स एक्शंस। बर्थ के टाइम बच्चे के पास क्या होते हैं? सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। पियाजे हैज़ नेम्ड इट इनेट स्कीमा, और जो ये रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं इनको पियाजे ने क्या नाम दिया है? इनेट स्कीमा। These reflex actions are sense organs and gains the experience of object, sound, juice, smells, etc. इस तरीके से इन सब चीज़ों को, मतलब कि सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से जो भी बच्चा करता है वो किस में आ जाता है? इनेट स्कीमा के अंदर आ जाता है। अब इसी सेंसरी के अंदर 5 या 6 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया। सबसे नंबर 1 पे है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है सीटेट में कि स्टेज कौन सी है रिफ्लेक्स एक्शंस की, तो कौन सी होगी? सेंसरी होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? चाइल्ड रिफ्लेक्स एक्शंस ओनली सकिंग और एन ऑब्जेक्ट इज़ द स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कि वो कोई भी चीज़ पाते तो उसको सीधा मुंह में डालते, चूसना शुरू कर देते हैं। तो ये इसके अंदर आता है। He starts knowing the result of activity and controls his behavior according to the result. अब जैसे उसने कोई चीज़ मुंह में डाली तो और उसको अच्छा लगा तो वो उस चीज़ को रिपीट करता है। बच्चा उस चीज़ को रिपीट करता है, लेकिन अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो उसको छोड़ देता है। तो यही बोलते हैं कि ये जो बिहेवियर है इसका रिजल्ट बताता है कि बच्चा उस चीज़ को रिपीट करेगा या उस चीज़ को रिपीट नहीं करेगा। सपोज़ बच्चे ने मिर्च खा ली, अब उसने कुछ ऐसी रेड सी दिखने वाली चीज़ को मुंह में डाल लिया, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि वो इस एक्टिविटी को रिपीट करेगा? नो, रिपीट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको रिजल्ट जो है वो अच्छे नहीं मिले।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं 1.2, इसके अंदर है स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलेशन रिएक्शंस कि प्राइमरी सर्कुलेशन रिएक्शंस कौन से होते हैं। द रिफ्लेक्स एक्शंस ऑफ द चिल्ड्रन चेंज्ड बाय देयर फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस। देयर आर द प्राइमरी इनेट रिएक्शंस ऑफ द बॉडी, दीज आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ठीक है, जो बार बार दोहराए जा रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, रिपीट एक्शंस या सर्कुलर रिएक्शंस। 3 पे है स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या होता है, द ड्यूरेशन ऑफ दिस स्टेज इज 4 to 6 month। ड्यूरिंग दिस स्टेज चाइल्ड टच द ऑब्जेक्ट एंड थ्रो दैम। टच करता है और उसको फेंकता है, ये इसकी नेक्स्ट स्टेज है। एंड दे परफॉर्म सम प्लीजेंट एक्टिविटी, जो एक्टिविटीज़ उसको अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमा। इसकी जो एज है वो है 8 से 12 मंथ्स। 8 से 12 मंथ्स। इस स्टेज में क्या होता है, चिल्ड्रन स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग द मीनिंग ऑफ अटेनिंग गोल्स। दे ऑल्सो इनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर एल्डर्स। चिल्ड्रन लर्न स्कीमा एंड दे स्टार्ट रिकग्नाइजिंग और जनरलाइजिंग दैम। इसमें बच्चा समझना शुरू कर देता है। नेक्स्ट स्टेज है 5th स्टेज, इसकी हम सेंसरी की ही बात कर रहे हैं। स्टेज ऑफ टर्टरी सर्कुलेशन एक्टिविटीज़, दिस सब स्टेज रेंज 12 to 18 मंथ। और इसके अंदर जो बच्चा है एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्रायल एंड एरर शुरू कर देता है। स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू थाट्स, और ये कब होता है, 18 to 24 मंथ, मतलब कि 2 महीने में। और जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो इसके अंदर डेवलप हो जाती है, किसमें, 18 to 24 मंथ या फिर 9 मंथ्स के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट परमानेंट जो है वो एग्जिस्ट करने लगती है। अब बात करते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सी होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज को ही टॉडलर स्टेज या फिर अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। पियाजे दैट नेम 2 to 7 ईयर्स, 2 से 7 साल तक होता है यह प्री ऑपरेशनल स्टेज। इन दिस पीरियड इंटेलिजेंस इज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू द यूज़ ऑफ सिम्बल्स। सिम्बल्स के यूज़ से इंटरेस्ट को दिखाना, इंटेलिजेंस को दिखाना। लैंग्वेज मैच्योर हो जाती है, मेमोरी, इमेजिनेशन, थिंकिंग। लेकिन यहाँ क्या नहीं होता, लॉजिक नहीं होता बच्चे के पास, और रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, उलट कर सोचने की एबिलिटी जो है वो नहीं होती बच्चे के अंदर। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें 2 to 4 ईयर्स में डिवाइड किया है और 4 to 7 ईयर्स में। 2 to 4 ईयर में क्या होता है, जो बच्चे हैं वो इमिटेशन करते हैं, प्ले करते हैं, खेलते हैं, सबको पापा करके बोलना, और धीरे धीरे उनके अंदर जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। ईगो सेंट्रिक होते हैं नेचर में वो लोग, क्या होता है, ईगो सेंट्रिक होते हैं। और उसके बाद जब 4 to 7 में आते हैं तो लैंग्वेज को सीखने लग जाते हैं, उनकी थिंकिंग जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। सीक्वेंस नहीं कर पाते हैं इस स्टेज पे, क्या कर पाते हैं, थिंकिंग एंड लॉजिक ड्यूरिंग दिस स्टेज बट नो सीक्वेंसिंग, सीक्वेंस नहीं कर पाते। क्रैमिंग करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, रिलेशनशिप को समझने के बारे में अवेयर नहीं होते हैं, कभी कभी गलत समझ लेते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। लैंग्वेज यूज़ मैच्योर्स, नॉन लॉजिक थिंकिंग अकर्स, चिल्ड्रन इज ईगोसेंट्रिक होते हैं, चाइल्ड बिगिंस द अटर वर्ड्स, आइडियाज़ करेक्ट होते हैं। 2 सब स्टेजेस होती हैं, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात आती है 3rd स्टेज की, जिसका नाम है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है, दिस स्टेज बिलोंग्स टू एलिमेंट्री एंड अर्ली एडोलेसेंस। इन दिस स्टेज इंटेलिजेंस इज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू लॉजिक एंड सिस्टमैटिक मैनिपुलेशन, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं था। और इसकी जो एज है वो क्या दी है पियाजे ने, 7 to 11 ईयर्स। ड्यूरिंग द स्टेज चिल्ड्रन आर मोर प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, बच्चा ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाता है। चिल्ड्रन एक्सपीरियंस डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी जो है वो उसके अंदर आ जाती है। अब इसके अंदर कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपको याद रखने। ऑपरेशनल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, इंटेलिजेंस इन डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक मैनिपुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन लर्न मोर प्रैक्टिकल, बिकम मोर प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। 5th पॉइंट है डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी एंड कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स ओनली, कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स को देखने लग जाता है, सॉल्व करने लग जाता है, लेकिन अभी भी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम को नहीं समझ पाता।
थिंकिंग इज़ नॉट सिस्टमैटिकली थिंकिंग नहीं होती है। कैपेसिटी लाइक कंजर्वेशन, न्यूमरेशन, सीरेशन, क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट है अटेंशन स्पैन इंक्रीज विद द एज। तो जो चीज़ें प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं थी, मतलब कि रिवर्स नहीं सोच पा रहा था बच्चा, या फिर सीक्वेंसिंग नहीं कर पा रहा था, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्या थी, एब्सेंस किस चीज़ का थी प्री ऑपरेशनल में, ईगोसेंट्रिक था, सेल्फ सेंटर्ड था, और इसके साथ साथ रिवर्सिबल नहीं था, लॉजिकल नहीं था, वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। इनफैक्ट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा अपने सामने रखी हुई चीज़ों को समझने लग जाता है, बस एब्स्ट्रैक्ट की चीज़ें उसको समझ में नहीं आती हैं। अभी हमारी लास्ट स्टेज है, ये है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल। In this stage, intelligence is demonstrated through logical use of symbols related to abstract concept. यहाँ पे सारे concept discuss हो जाते हैं. Return to ecological thought. Early in the period, these are return to ecological thought, egocentric thought. और इसकी जो age होती है वो क्या होती है, 12 above होती है. इसके अंदर कुछ मेन पॉइंट्स है, जैसे कि इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. इंटेलिजेंस इज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू लॉजिकल सिंबल्स एंड थिंकिंग. नेक्स्ट पॉइंट है कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट. ईगोसेंट्रिक थॉट रिटर्न इन दिस स्टेज. ईगोसेंट्रिक जो बच्चा चाइल्डहुड में होता है वो दोबारा से इस स्टेज में रिटर्न हो जाता है. ब्रेन ऑफ चाइल्ड मेच्योर हो जाता है, थिंकिंग प्रोसेस नॉर्मल हो जाती है, अच्छी हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, बच्चा मेच्योर हो जाता है, हाइपोथेसिस करने लगता है, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लग जाता है. किसके अंदर, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर. ठीक है, किसके अंदर, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर. एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बच्चे के सारी तरह के जो डेवलपमेंट हैं वो हो जाते हैं किस में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में. अब बात करें, अगर एक क्विक रिकैप करें, क्विक रिकैप किस में करें कि जो सेंसरी स्टेज है उसमें क्या क्या होता है. सेंसरी स्टेज को बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे. जो क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, जैसे ये तो आपने एक बीएड जेबीटी के लिए प्रॉपर कंटेंट रखा है, बट जब आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो कहाँ से बनते हैं, ये तो सेंसरी से बनते हैं. सेंसरी से लगा लो आप 20% क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, बाकी जो मेन क्वेश्चन बनते हैं 30% क्वेश्चन आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज और 30% क्वेश्चन आपके कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से बनते हैं, क्योंकि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में तो सब कुछ डेवलप हो जाता है. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है. तो पियाजे के वर्क को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया था. सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम किसको, कि जो पियाजे हैं उन्होंने किसके ऊपर बात की थी, एक्टिविटीज़ ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज़ की बात की थी, जिनके अंदर उन्होंने अडेप्टेशन, एसिमुलेशन और इसके साथ साथ और भी कुछ इक्विलिब्रियम की बात की है. तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे. स्टे कनेक्टेड. थैंक यू सो मच.